लो दोस्तों नमस्कार। लो शुरुआत करने जा रहे हैं भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स 13 अक्टूबर 2024 इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल पर। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि क्लास डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लो अब शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना। हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है। यह है तेलंगाना का मैप। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। सीएम है रेवनाथ रेड्डी। गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। मुक्केबाज निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला। 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी गुरुग्राम। हाल ही में सरस आजीविका मेला का आयोजन गुरुग्राम में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में बड़ा दशहरा त्योहार मनाया गया है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी नेपाल। हाल ही में नेपाल देश में बड़ा दशहरा त्योहार मनाया गया है। यह है नेपाल का मैप। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। करेंसी है नेपालीस रुपीस। प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। पारंपरिक जातीय त्योहार नेपाल में मनाया गया। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया। अशोक राज सिंघडेल ने नेपाल के सेनाध्यक्ष के रूप में शपथ ली। नेपाल 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड जीता। भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता। भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गंगटोक, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं।
इसका आंसर है ऑप्शन ए गंगटोक। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र सिंह ने गंगटोक बहुलक्ष्य उपकरण अग्निशास्त्र लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी भारत। हाल ही में भारत देश ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह है भारत का मैप। भारत की कैपिटल है नई दिल्ली। करेंसी है रुपया। प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू और पीएम है नरेंद्र मोदी। भारत ने बांग्लादेश को हराकर सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत इथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बना है। भारत भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। QUAD शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी भारत करेगा। भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी निकारागुआ, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी निकारागुआ। हाल ही में निकारागुआ देश ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंदिरानंद सिंह झा का निधन हुआ है। वे कौन थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी रेडियो प्रस्तोता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी रेडियो प्रस्तोता। हाल ही में इंदिरानंद सिंह झा का निधन हुआ है। वे रेडियो प्रस्तोता थे। यह है इंदिरानंद सिंह झा जिनका निधन हुआ है। वे एक रेडियो प्रस्तोता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सरकारी ई मार्केट प्लेस पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनिल गुप्ता, ऑप्शन बी एल सत्य श्रीनिवास, ऑप्शन सी अमृत मोहन प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी एल सत्य श्रीनिवास। हाल ही में एल सत्य श्रीनिवास को सरकारी ई मार्केट
प्लेस पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का सीईओ नियुक्त किया गया है। यह है एल सत्य श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के पुनरुद्धार के लिए कोष बनाया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी लेबनान, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी यूक्रेन। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन देश के पुनरुद्धार के लिए कोष बनाया है। यूक्रेन देश के पुनरुद्धार के लिए वर्ल्ड बैंक ने कोष बनाया है। यह है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। प्रेसिडेंट है अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईआरएफसी लिमिटेड का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आलोक राय, ऑप्शन बी मनोज कुमार दुबे, ऑप्शन सी अजय मित्तल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी मनोज कुमार दुबे। यह है मनोज कुमार दुबे, जिन्हें आईआरएफसी लिमिटेड का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है, मनोज कुमार दुबे को। आईआरएफसी की फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है मनोज कुमार दुबे को। यह है मनोज कुमार दुबे। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जज शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एस.पी. धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। जय मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोरगट को बनाया गया। जितेंद्र जे यादव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला। केवीएस मणियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी NABARD सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए 42%, ऑप्शन बी 67%, ऑप्शन सी 57%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी 57%। हाल ही में जारी NABARD सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में 57% की वृद्धि हुई है। NABARD की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सर्वेक्षण के अनुसार भारत ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में 57% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली।
हाल ही में भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 का आयोजन दिल्ली में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 75 BRO इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। हाल ही में राजनाथ सिंह ने 75 ब्रो इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट्स थे वो आज की क्लास में करवा दिए हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लेना। तो अब यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।